सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, इस नाम से YouTube पे वीडियो होगा। आज बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 में लिखा हुआ है यू आर मैन हु टेक रिस्क वेन एवर कॉमन कॉन्सेप्ट्स आर नॉट हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज। ठीक है जी, यही है ना क्वेश्चन। तो देखिए जरा लिखा हुआ क्या है, यू आर द मैन हु टेक रिस्क वेन ईवर होगा। वेन ईवर मतलब होता है जब कभी। तीसरी लाइन में क्या है, वेन ईवर कॉमन कॉन्सेप्ट्स आर आर नॉट, और अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज। सही बोले सर, इसका दो ही गलत है क्योंकि शुरू में सर प्लूरल के काम हो रहे हैं। हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज। आइए शुरू से एक एक करके बात करते हैं, इसका क्या कहते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ यू आर द मैन, ठीक है, यू के साथ आर बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट के साथ यू के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, आर लग गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद द मैन लिखा है, द मैन के बाद हु लिखा है। हु का रूल कहता है कि हु के पहले जो आएगा उसके अकॉर्डिंग उसके बाद का वर्ब आएगा। तो ये मैन सिंगुलर है कि प्लूरल है? मैन सिंगुलर। मैन यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट के लिए क्या लगता है, सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब। सीधा सीधा नियम कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि भैया अगर सिंगुलर नाउन के साथ आपको वर्ब लगाना है तो आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर टेक जो है ये क्या है, ये V1 है। V1 जब भी होता है ये क्या होता है, प्लूरल माना जाता है। इसका जो है सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं हम, एस या ईएस लगा देते हैं, जिसको V5 भी कहा जाता है। तो तब ये बनता है सिंगुलर। इसका तो सर एक नंबर, तो इसलिए हाँ, इसका तो एक नंबर गलती होना चाहिए। एक नंबर बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर में हु के बाद क्या होना चाहिए, ये सिंगुलर नाउन है तो वर्ब क्या होना चाहिए, है कौन सा यहाँ पे वर्ब, प्लूरल है। तो गलती ये इसको होगा कि ये गलत होगा, कौन गलत होगा, टेक गलत होगा। तो इसलिए इसका दूसरा नंबर जो पार्ट है वो जो है उसमें एरर है। इसमें सर शुरू से तो सर प्लूरल की काम हो रही है ना, प्लूरल का काम हो रहा है। हम क्या बताए रूल की, हु, विच, व्हाट, ये अगर लगा रहे तो इसके बाद वही वर्ब लगेगा जिसके इसके पहले जो वर्ड आएगा। इसके पहले सिंगुलर है तो ये भी क्या होगा, यहां पर कुछ भी लिख दिया जाए, ये वर्ब इसके लिए है, इसके लिए है क्या, नहीं, इसके लिए है क्या, तो जो जिसके जोड़ में होगा उसी के साथ लगाएंगे ना। इसके साथ ये ठीक है लेकिन इसके साथ ये गलत है, तो ये गलत है बाबा, 2 नंबर एरर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां नंबर, सॉरी हाँ 15, लिसनिंग एंड रीडिंग। देखो पढ़ना और सुनना, सुनना और पढ़ना, तो ये 2 शब्द हो गए ना, LISTENING, लिसनिंग एंड रीडिंग। ये एक है कि 2 है, दोनों 2 है ना, एंड से 2 जुड़ा हुआ है, 2 काम जुड़ा हुआ है किससे, एंड से। ये कोई पेयर वर्ड भी नहीं है। तो जब 2 सब्जेक्ट आपको एंड से जुड़ा हुआ हुआ, बोलो सब्जेक्ट कैसे हो गया, यहाँ तो रीड लगा हुआ है, लिसन लगा हुआ है, तो वर्ब है। तो जब वर्ब को सब्जेक्ट बनाया जाता है तो उसमें ING लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, ING, ठीक है। और इसी को कहते, जब ING लगता है तो इसका नाम ग्रामर में कहा जाता है इसको जेरंड। क्या कहते हैं, ये आगे हम पढ़ाएंगे, एक लेसन है पूरा जेरंड, ठीक है। तो जेरंड का काम है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट बनता है वो सेंटेंस का, नाउन का काम करता है वो। तो एक नाउन एंड दूसरा नाउन, N1 N2 आने दो, ये दोनों एंड से जुड़
तो ये सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ? सिंगुलर हो गया। एंड से जब दो आदमी जुड़ेगा तो सिंगुलर होगा कि प्लूरल? प्लूरल होगा। तो ये सिंगुलर कैसे हो जाएगा? जादू हो जाएगा इसके साथ। अकेला रहता तब सिंगुलर, अकेला रहता तब ना, तो एंड से जुड़ गया दोनों, इसलिए क्या हो गया? सिंगुलर। सिंगुलर हो गया कि प्लूरल हो गया? मतलब प्लूरल। कहाँ ध्यान है, पढ़ता वढ़ता नहीं है ना जी ढंग से। N1 and N2, N फॉर नाउन। यहां पर ये जेरंड है, जेरंड किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। तो दो जब एंड से जुड़ गया तो ये प्लूरल बना के सिंगुलर, प्लूरल। प्लूरल। तो इसके साथ वर्ब क्या आएगा? प्लूरल। देखिए अगला वर्ब, अगला पार्ट जो लिखा हुआ वो क्या दिया हुआ है? इज द बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड। अब ये इज दिया हुआ है, होना क्या चाहिए था? यहाँ दो लोग आ गए, जब दो लोग आ गए प्लूरल आ गए तो आर होना चाहिए, तो इसका भी दूसरा नंबर क्या होगा? गलत होगा, एरर होगा। कोई दिक्कत है समझने में? फिर समझिए, फिर से समझिए। लिसनिंग एंड रीडिंग दो हो गए। जेरंड है ये, आईएनजी अगर वर्ब में लग जाए और उसके लिए कोई वहां पे सब्जेक्ट नहीं हो, इज एम आर प्लस बिफोर है क्या? नहीं है। आगे में इज एम आर नहीं लगा हुआ, यही सबसे आगे में लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं जेरंड। जेरंड मतलब सब्जेक्ट। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? लिसनिंग एंड रीडिंग। ये दो है अलग अलग। तो दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ता है तो सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? प्लूरल होता है। तो जब प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। इसके जगह आर होगा। 16 देखिए, बड़ी शांति से पढ़िए, कोई बिना हड़बड़ाए हुए एक एक बात को समझिए। द पीएम हैज टू मीट, पहला क्या लिखा हुआ है? द पीएम हैज टू मीट। अब देखिए पीएम एक है कि एक से ज्यादा होता है? एक होता है। तो एक के लिए हैज लगता है कि नहीं लगता है? एक के लिए है लगता है। लगता है। तो मतलब ये द पीएम के लिए हैज सही हो गया। चलिए यहाँ पर ये सही है, पहला नंबर पार्ट सही है। आगे बढ़िए, दूसरा क्या कहता है? अ नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन। आगे भी कुछ है? हु आर कंपेल्ड, हु आर कंपेल्ड। अब दूसरे पार्ट का रिसर्च करते हैं। यहां पे दिया अ नंबर ऑफ मैन। आपको हम रूल लिखाए हुए याद रखो, कल भी बताए, लास्ट क्लास में भी बताए थे। द नंबर ऑफ प्लस सिंगुलर की प्लूरल, और अ नंबर ऑफ सिंगुलर। गलत जवाब। प्लूरल। इन दोनों के साथ नाउन हमेशा प्लूरल आता है। क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, क्या आता है? प्लूरल। ये प्लूरल है नहीं। मैन का प्लूरल क्या होता है? मेन होता है। तो अ नंबर ऑफ क्या होना चाहिए? मेन होना चाहिए। ठीक है, चलो एक और रूल आपको इसी में याद दिलाते हैं कि दोनों के साथ प्लूरल लगता है। दोनों के साथ क्या लगता है? प्लूरल नाउन लगता है, लेकिन वर्ब में अलग अलग हो जाता है। जिसके साथ द लगा है उसके साथ वर्ब क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। लेकिन जिसके साथ ए लगा है उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। अब देखिए यहाँ पर ए नंबर ऑफ, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे होना क्या चाहिए था? मेन। लेकिन उसके बाद हु, और हु के बाद क्या लगाया? आर लगाया, इज नहीं लगाया। क्यों लगाया आर? क्योंकि हु के पहले क्या होना चाहिए? क्या है? अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए हु के पहले, तो प्लूरल है। नियम के आधार पे इसके बाद भी प्लूरल होना चाहिए और इसके पहले भी प्लूरल होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मेन अगर रहेगा तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में आ गया?
इसलिए इसका एरर भी कितने नंबर में है? 2 नंबर में। कोई डाउट है? ये रूल याद रखना, कभी भूलना नहीं, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, लेकिन द लगा है तो वर्ब सिंगुलर, अ लगा है तो वर्ब प्लूरल। 17 नंबर आई, ईच ऑफ स्टूडेंट्स। देखो ईच लग गया है। आपको बताए हैं कि अगर सेंटेंस में नजर आ जाए ईच या ईच ऑफ या एवरी, ये तीनों में से कोई नजर आ जाए, वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन अंतर क्या है? ईच के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर आता है। क्या आता है? और इसके बाद वर्ब भी सिंगुलर वर्ब आता है। लेकिन ईच ऑफ के बाद ऑफ लग गया है तो सिंगुलर नहीं आता। ये क्या आता है? प्लूरल आता है नाउन। लेकिन वर्ब क्या होता है? वर्ब हमेशा ईच एवरी के साथ सिंगुलर, एवरी के साथ भी नाउन सिंगुलर आता है, लेकिन वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो वर्ब किसी भी हालत में तीनों में के साथ क्या होता है? सिंगुलर ही लगता है। चाहे ईच के साथ एवरी के साथ कुछ भी जोड़ दीजिए, अगर कहीं जोड़ दिया ईच एंड एवरी, क्या जोड़ दिया? ईच एंड एवरी, तो ये भी क्या होगा? ये भी नाउन क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। और वर्ब क्या लेगा? वो भी सिंगुलर वर्ब। वर्ब कभी चेंज नहीं होगा, वर्ब हमेशा इसके साथ। ईच या एवरी आ गया मतलब वर्ब सिंगुलर। अब खोजिए इसमें, ये रूल हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ईच ऑफ ईच ऑफ, यहां तक ठीक है। द स्टूडेंट्स, प्लूरल है कि सिंगुलर? स्टूडेंट सिंगुलर है, हाँ और प्लूरल है। तो रूल कहता है ना, ईच ऑफ के बाद जब भी आएगा नाउन प्लूरल आएगा। ईच के बाद सिंगुलर है, एवरी के बाद सिंगुलर, लेकिन ऑफ बीच में आ गया तो प्लूरल। अब यहाँ के बाद जब ये प्लूरल होगा तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर होगा। क्यों? क्या लगा है? ईच लगा हुआ है। ईच एवरी लग गया मतलब वर्ब होना चाहिए सिंगुलर। और यहाँ पर दिया हुआ है हैव टू पे। ये हैव क्या दिख रहा है आपको? सिंगुलर है कि प्लूरल है? होना क्या चाहिए? वर्ब हैज होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे गलत है। 2 नंबर है। हाँ तो 2 नंबर 3 नंबर में है। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? 3 नंबर गलत है। तो 17 का 3। 18 में आइए, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड। अब हम बताए थे आपको ये ज्यूरी, ज्यूरी एक कौन सा नाउन है? नाउन कितने होते हैं? 5। उसमें एक नाउन होता है कलेक्टिव नाउन। जब कुछ लोग एक जगह आते हैं तो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। तो जब सब मिलकर एक साथ रहता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब। लेकिन जब अलग अलग हो जाता है तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। आर लग जाएगा। तो कलेक्टिव वास के साथ आर लगेगा कि वेयर लगेगा? कहेगा तो इसलिए यहाँ पे ज्यूरी क्या हो गया है? डिवाइड हो गया है। तो कलेक्टिव नाउन का नियम कहता है कि अगर, क्या नियम कहता है? अगर सब साथ में हो तो सिंगुलर वर्ब। क्या? सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर बट रहे हो तो प्लूरल वर्ब। किसके साथ ये नियम है? कौन से नाउन के साथ है? कलेक्टिव नाउन के साथ। तो ज्यूरी, ज्यूरी तब बनता है जब 3-4 को जज एक साथ बैठता है। और ज्यूरी क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो क्या डिवाइड का मतलब क्या हो रहा है? दोनों
सब बट रहे हैं, अलग अलग निर्णय आ रहा है, तो इसलिए वर्ब भी क्या होगा इसके साथ, प्लूरल हो जाएगा। तो इसलिए वॉच की जगह वेयर। आपको 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है, इफ आई वॉज वर्ड, आई वॉज अ, तो तुम अगर क्या होते, अगर हम बर्ड भी सब क्या था, चिड़िया, पक्षी, पक्षी, पक्षी 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 पक्षी, तो इसका मतलब हो गया अगर मैं पक्षी होता तो है नहीं है। आप जाकर देखिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला रूल में हम बताए थे कि अगर कल्पना में आप कुछ रहते हैं, बनते हैं, तो वहां वाज नहीं, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, वेयर का यूज होता है, सिंगुलर प्लूरल भूल जाइए। हेल्पिंग वर्ब के साथ वेयर का यूज होता है, लिखा है ना। तो जब तक याद नहीं रहेगा तब तक कैसे बनेगा बबुआ, कल्पना करने की बात है। तो चिड़िया तुम सच में हो नहीं, तो अगर हम चिड़िया होते तो कल्पना नहीं हुआ तो सच हुआ, कल्पना हुआ, कल्पना होते, कल्पना में अगर कुछ बनेंगे तो क्या यूज होगा, वेयर, चाहे कोई हो सब्जेक्ट बन जाए, आई, यू, ही, सी, दे, राम, श्याम, कुछ भी आ जाए, ये वेयर को हटा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। 20 नंबर देखिए, द काउजेज ऑफ वॉर, क्या लिखा हुआ है, द कॉजेज ऑफ वॉर। काउजेज मतलब क्या होता है, गाय, काउज मतलब होता है कारण, कारण, तो काउज में ईएस लग गया मतलब बहुत सारा कारण, किसका, युद्ध का बहुत सारा कारण। काउज में जब ईएस लग गया तो काउजेज हो गया, काउजेज हो गया तो सिंगुलर की प्लूरल, वर्ब थोड़े है कि एस लग गया तो सिंगुलर होगा, बहुत सारे कारण हो गए। द काउजेज ऑफ वॉर, अब देखो लिखा है क्या, इज नॉट नोन। अब बताइए जब काउज बहुत सारा, कभी भी देखो ऑफ के बाद रहे ना कुछ भी, उसको नहीं देखना है, ऑफ के पहले क्या लगा है उसको देखना है। जैसे ईच ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है लेकिन ऑफ के पहले क्या है, ईच, तो ईच सिंगुलर होता है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर। ऑफ वार लगा है तो पहले क्या है, काउजेस, तो ये देखिए सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल है, तो वर्ब क्या होगा, ईज होगा, ईज तो है, ये है ना, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। जब नाउन प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, लेकिन प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। तो देखिए तो जरा वहां पे प्लूरल है कि सिंगुलर है, प्लूरल है, तो ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल, प्लूरल होगा, तो फिर काहे रो रहा है, ई प्लूरल है, ई सिंगुलर है, तो फिर क्या होना चाहिए, इसके लिए आर होना चाहिए। बहुत आसान है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बस ध्यान से देखने की जरूरत है, एक एक सवाल को आप ध्यान से देखिएगा, सवाल बिल्कुल बनेगा। आपको पहचानने की जरूरत है भैया सब्जेक्ट कहां है और वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर आपको ये पहचानने आ गया तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अगर आपको बनाना है, सीखना है, तो आपको सीखना होगा भाई सब्जेक्ट कहां है, वेयर इज द सब्जेक्ट, तब पता करना पड़ेगा ये सिंगुलर है कि प्लूरल, और तब पता करना पड़ेगा इसके साथ वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल। 3 स्टेप है, कौन कौन सा 3 स्टेप खोजने के लिए बताए हम। पहला क्या खोजना है, पहले खोजिए सब्जेक्ट, उसके बाद दूसरा क्या देखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल। उसके बाद तीसरा स्टेप में देखना है वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल। अब दोनों को मैच कराइए, किसको किसको, सब्जेक्ट और वर्ब को क्या कराना है, जो निकलेगा वही होगा। तो पहले सेंटेंस में क्या खोजिए, सब्जेक्ट,
उसके बाद देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल रूल के हिसाब से। उसके बाद देखिए वो सिंगुलर वर्ब लेता है या प्लूरल वर्ब लेता है। प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब।